नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसका मोटिव ये है कि हम इंट्राडे में कैसे बेहतर ट्रेड कर सकते हैं और अपनी लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं और प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड हम सभी करना चाहते हैं कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, पर हमें गाइडेंस ठीक से मिलता नहीं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट की वजह ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो ये मोटिव इस वीडियो का रहता है कि हमारा जो डेली एनालिसिस का, कि हम अपना प्रॉफिट टारगेट को कैसे बढ़ा सके, हम लॉस को मिनिमाइज़ कर सके या समझ सके। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्केट का आइडिया होना ज़रूरत है और हम जितना अच्छी तरह से अपना होमवर्क करेंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, तो हमें उतना आसानी होगी कि मार्केट के चाल को समझने के लिए। तो इसीलिए आपके सामने ये वीडियो सीरीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपका भी फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके साथ ये पेशकश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जो हमारे आगे जो चार्ट है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये है रिलायंस इंडस्ट्री का और ये एक निफ्टी मूवर्स है। और आप देख रहे हैं कि आज निफ्टी ने बस साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो इस वीडियो में इसका भी रीज़न हम आपको अभी बताएंगे। देखो, रिलायंस इंडस्ट्री अभी नीचे के मोड पे है और उसका सोमवार को रिज़ल्ट आने वाला है। तो कल का दिन मार्केट में बहुत कुछ होने की संभावनाएं है। क्या संभावना है? क्योंकि मार्केट तो 2 दिन बंद रहेगा और रिलायंस का इंडस्ट्री इसका रिजल्ट सोमवार को आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, वो रिलायंस तो ऊपर नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं कि उसके रिजल्ट्स को लेके, कि 14 तारीख में शायद दे आर नॉट हैप्पी कि यार रिजल्ट अच्छा होगा। जो उनके जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में हैं, सो ये एक एक कैंडल करोड़ों का है, ये एफआईएस का है कैंडल। और जो जियो पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है, उसका भी ये एक रीज़न है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो सबको मिलाते हुए अगर कोई क्योंकि इसका रीज़न आप समझिए, ये भी हो सकता था कि जियो पॉलिटिकल तो चल रहा है, पर अगर इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार, सबसे बेस्ट होता, ओके, तो ये एक ट्रैप हो सकता है कि चलो पहले हम बेच देते हैं, जब अच्छा खासा मिल जाएगा तो हम दबा के खरीदेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। पर ये भी तो हो सकता है और एक रीज़न कि सच में कुछ रिलायंस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर, पर जब तक ये अपना ये जो है लो नहीं टूटता 2700, तो तब तक तो भाई ठीक है। तो कल कैसे उसका प्ले हो सकता है? कल सीधा तो ऐसा कि ऐसा कुछ साइडवेज हो सकता है, तो जनरल कंडीशन होगा। पर जो कंडीशन मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ये कंडीशन है कि अगर कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख जाए या स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिख जाए, ये मैं कंडीशन की बात बोल रहा हूँ कि ये टूट जाए या ये टूट जाए, इधर 2700 नीचे का टूटे या 2800 टूटे, कल या परसों जो भी है। तो पर कल पहले देखते हैं क्या होता है उसी हिसाब से। क्योंकि मार्केट अगर ऐसा कुछ बिहेव करता है ना, तो इट मे बी ए ट्रैप। ओके, इट मे बी ए ट्रैप। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा मतलब कि कॉशियस रहना चाहिए। और कैसा होता है, क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। ओके, क्यों? आप ये खुद ही देखो, इसका रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर ही इसने कैंडल बनाया और देखो कितना बुलिश आया। छोटा सा था, हो सकता था यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकता था, या फिर कुछ छोटा बियरिशनेस यहाँ पर देखने को मिलता है, फिर मार्केट में फॉल आता तो समझ में आता है। पर देखो, इसने टाइम ही नहीं दिया। लोगों को लगा कि यार यहाँ पर इसने कंसोलिडेट कर रहा है और ये ऊपर गया, तो ये सब नहीं था उससे पहले। तब तो मतलब कि लोगों के दिमाग में ये था कि यार दिस इज़ बुलिश। ऐसा तो छोटा छोटा रिजेक्शन आता ही है ना यहाँ से करके। पर यहाँ से देखो, यहाँ पर भी ट्रैप किया। तो ये ट्रैप बहुत करवा सकता है। छोटा छोटा डिसीजन हमें, क्या डिसीजन हो सकता है, दिखाएगा बियरिश और एक से छोटा छोटा कैंडल करके फिर ऊपर चला आएगा।
ओके, तो हो गया ना, बहुत सारे लोग सेल पोजीशन लेके उसको काटेगा, ऊपर चलता 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 चला जाएगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कि बुलिश दिखा देगा फिर नीचे चला जाएगा। और सो दिस इज़ व्हाई आई एम फियर ऑफ कि मुझे डर लगता है कि लोगों को भी ये आगाह कर देना चाहिए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, उसके प्राइजेक्शन को समझिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है वो है 2800 और नीचे का 2700। ओके, इसके बीच अगर रहता है तो इट्स ओके। तो फिर तो जो जिस साइड ब्रेक करेगा जो करेगा वो तो उसी हिसाब से काम चलेगा। मतलब कि हो जाए गुरुवार या फिर शुक्रवार, एक हफ्ते ऐसा निकाल दे फिर कुछ जाए तो फिर वो अलग बात है। क्योंकि जो सही बात यह है कि एक्चुअली जो लॉजिकली सही है कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा ऊपर। सबसे बेस्ट कंडीशन है कि ऐसा कंसोलिडेट करके धीरे धीरे अगर ये ऊपर जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट किया तो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, फिर धीरे 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 ऊपर, यहाँ से फिर थोड़ा सा रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट, फिर ऊपर गया। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि हर एक रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा रुके, फिर ऊपर जाए, फिर रुके, फिर ऊपर जाए, फिर रुके, फिर। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट वन, क्योंकि दिस इज़ हाउ थिंग्स कि यहाँ पर कुछ थी, कुछ प्रॉब्लम था या उसने उसको काटा फिर ऊपर गया, फिर काटा फिर ऊपर गया। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। ओके, बिकॉज इट इज़ नेचुरल। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर हो सकता है इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। इंटरनेशनल हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो सकता है। बिकॉज ये कोई छोटे काटे तो है नहीं, और इसीलिए निफ्टी के ऊपर उनका प्रभाव भी आएगा। और बात की बात है कि हमारा निफ्टी रहेगा और बाकी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और मिड कैप और जो क्या उसका ना फाइनेंस निफ्टी, ये सब बंद हो जाएंगे। उसका वीकली सब बंद होगा, सिर्फ निफ्टी का चलेगा। ओके, और अगर यहाँ पर एनएससी से अगर निफ्टी आ रहा है तो बीएसई से क्या आएगा, बीएसई से आएगा सेंसेक्स, सॉरी हमारा क्या बैंक एक्स, क्योंकि दोनों इंडेक्स से एक एक आना था तो ये दोनों आते हैं उसी हिसाब से। तो बैंक निफ्टी की वजह बैंक एक्स आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सूचना लोगों को थी, दैट्स वाई कि हमें देखो बीएसई में कुछ हलचल देखने को मिल रहा है। बीएसई का स्टॉक है लिस्टेड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीएसई कहाँ गए, बीएसई, बीएसई लिमिटेड, देखो यहाँ पर बीएसई लिमिटेड है। इसको हम देखते हैं डेली चार्ट में। देखो 16 सितंबर से कितना तेज़ी से उसने ऊपर गया। कैन यू इमेजिन कि यार ऐसा क्यों हुआ, और इतना साइड तक, मतलब कि मई से ये कंसोलिडेट में था, ऐसा क्या हो गया। मेरा रीज़न है, मुझे पता नहीं और क्या रीज़न हो सकता है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्हेन द इन्वेस्टर्स आर अवेयर कि नहीं बीएसई में देखो बैंक निफ्टी था, सब तो एनएसई में ट्रेड कर रहे थे ना, बैंक एक्स एंड सेंसेक्स, और सेंसेक्स सिर्फ एक ही बार होता था। तो अब हर हफ्ते बैंक एक्स में अगर ट्रेड होगा, वीकली एक्सपायरीज लोग ट्रेड करेंगे, तो बैंक एक्स में जो जनरेट होगा ब्रोकरेज, जो सब टैक्सेस ईसोएस, ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे बीएसई की तरफ। तो बीएसई में ग्रोथ आएगा। एनएसई में सब चला जा रहा था, एनएसई बहुत ग्रोथ कर रहा था, तो बीएसई लिस्टेड है, अभी बीएसई में वो ग्रोथ आ ही नहीं रहा था। तो देखो भारत के 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो हैं, 1 करोड़ तो है ही हैं जो लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी इन्वेस्टर, सब जब इसके पास आएंगे बैंक एक्स की तरफ। ओके, जो बैंक एक्स एक ही दिन ट्रेड होता था ना, एक्सपायरी में लोग ट्रेड करते थे, वो अगर करते भी होंगे तो सिर्फ सोमवार एक्सपायरी होता था, उसका चलता था गाड़ी। सो भाई देखो कितना सारा पैसा ब्रोकरेजेस के चार्जेस के आएंगे यहाँ पर, ब्रोकरेजेस के नहीं चार्जेस के आएंगे। ओके, सो ये जो मनी फ्लो बढ़ेगा ना, तो बीएसई ऑल टाइम फिर हाई लगाएगा, फिर और हाई लगाएगा। तो दिस इज़ वाई बीएसई देखो कंसोलिडेट कर ही रहा था। 2026 से उसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और यहाँ से तो वो बढ़ता ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और अभी इसने इसको ब्रेक किया बहुत तेज़ी से और ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं ये तो कनेक्टेड हैं। आई डोंट से कि कनेक्टेड नहीं है करके। तो ये है जो रिलायंस इंडस्ट्री का था। तो वैसे ही हमें दूसरा एक स्टॉक भी देखना है, क्योंकि वो भी निफ्टी मूवर्स है, और उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक में हालत थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर सपोर्ट जोन था, वहाँ से कैंडल दिख रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और डेली में ये इट इज़ लुक्स बुलिश। ओके,
सो हो सकता है कि कुछ ऊपर जा सके फिर नीचे आए, बट इट इज़ मतलब कि अभी के लिए इट हैज़ बुलिश सेंटिमेंट। ओके, तो जब तक ये जो एक ट्रेंड लाइन है तो टूटता नहीं है, इफ यू लाइक वेट वेट इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं उसको। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो किए जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन जब अगर टूटता नहीं है तो फिर हम तब तक सेफ जोन पे है। ओके, अगर टूट जाता है तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, ये मान के चलो। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं, इतना इतना तो ऊपर चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई एक बहुत ही बड़ा ऐसा एंगल्फिंग रेड कैंडल इसको अगर एंगल्फ ना कर दे भविष्य में, कहीं ऐसा एक रेड कैंडल, इस टाइप का रेड कैंडल, इस टाइप का अगर रेड कैंडल इस ग्रीन के पास अगर ऐसा बन जाता है तब तो सिनारियो डिफरेंट हो जाएगा करके। ओके, सो ये था हमारा इसका, और सीधा चलते हैं इंट्राडे लेवल्स में, क्योंकि उसके बाद हमारा इंट्राडे लेवल्स ख़त्म हो जाएंगे कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगा और ये सब चला जाएगा, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मंथली में एक बार आएगा तो तभी देखेंगे, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है और सिनेरियो चेंज होने के साथ साथ चीज़ें भी परिवर्तन हो जाती हैं। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं कि निफ्टी क्या है। निफ्टी में बाइंग तो दिख रहा है पर कंटिन्यू नहीं हो रहा है ना। देखो 30 मिनट में या उससे नीचे में आते हैं इंट्राडे लेवल में कि देखो यहाँ पर उसी जोन से जहाँ से करीबन करीबन 125-150 के आसपास उसने एकदम से नीचे चला आया। ओके, और यहाँ से फिर साइडवेज रहने के बाद अभी दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, बुलिस कब होंगे, कितना बुलिस है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर, मान लो 3 ही कंडीशन हो सकते हैं मार्केट में, अगर नए हैं आप, हम हर एक रिपीट करते हैं कि मार्केट इधर साइडवेज ओपन होगा, इधर गैप अप ओपन होगा, या तो गैप डाउन ओपन होगा। और उसके भी 3 कंडीशन है कि गैप अप ओपन साइडवेज ओपन होके ऊपर जाएगा, या साइडवेज रहेगा, ओके फ्लैट ओपन होगा, या नीचे जाएगा। और ऐसे ही ये ऊपर साइडवेज नीचे, उसी नीचे साइडवेज ऊपर। तो जो भी, और ये 3 कंडीशन, फिर एक 3 कंडीशन, वही सब ऊपर नीचे साइडवेज, 3 ही कंडीशन मार्केट में है। जैसे कि देखो ये है ऊपर गया, ये नीचे आ गया, फिर साइडवेज हो गया। इट्स तो तब क्या होता है, ये एक भी शेप रिकवरी इन्वर्स कप, जो भी बोलना है बोल दो। ओके, नीचे कब हमें मतलब सेलिंग साइड का सोचना है, जब ये सब टूटे तभी सेलिंग का देखना है। ऊपर कब बाइंग होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है इसके ऊपर जाएगा तभी। तो ये जो लाइन है ना, ये सब है रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए ये रेजिस्टेंस है। सो दिस इज़ वाई। और शुक्रवार भी है, 2 दिन बंद है, हो सकता है मार्केट में सेलिंग आ जाए, या तो एक ज़बरदस्त बाइंग आ भी सकता है। पर ऐसा अगर हमें देखने को नहीं मिलता तो फिर मार्केट साइडवेज ही हमें क्लोज करता हुआ दिखेगा। तो सीधा सीधा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और ऊपर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके पास है। सो कब हमें एक्सट्रीमली बुलिश होना है, ऐसे 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 करके ऊपर अगर इस सबको तोड़े तभी एक्सट्रीम बुलिश, और ऐसे 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 करके इसको तोड़े तो तभी हम बियरिश होंगे। तो बियरिश अभी होने के लिए उसको बहुत तेज़ी के साथ उसे एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो फिर भी हमें सब दृष्टिकोण से देखना है। जो लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको ये दिख रहे हैं इंट्राडे में। और बाकी तो ऐसे एक देखा जाए तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ओके, तो इसको आप ऐसे मान लो, एक ब्लैक पैटर्न ये सब बन रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ कि इसके ऊपर जो भी होगा होगा। ओके, टेक इट। ओके, नाउ दिस इज़ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। तो इसके ऊपर जो होना है होगा बाइंग का, और इसके नीचे जो होना है होगा सेलिंग। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतना सारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है तो मार्केट हर एक टाइम पे हिचकी लेता है। और मैंने एक वीडियो में बनाया था कि मार्केट को बैक टेस्ट कैसे करें, सपोर्ट कैसे, देखो जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, तो ये सब चीज़ें, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, तो ऐसा ग्रीन रेड मतलब फंसाता रहता है लोगों को। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये लेवल्स हमेशा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इसको नज़र में रखिए और ट्रेड कीजिए। अगर नीचे का ये मतलब कि ये लाइन जो है 24,700 टूटता है और 24,600 टूटता है, ये 100 पॉइंट्स का, तब हमें बहुत तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एसएल होगा, ये बहुत सारा मतलब बहुत सारा स्टॉप लॉस, बहुत सारा चीज़ होने को है। और इसका ऊपर 25,000 या 25,500 के बाद बहुत अच्छा खासा मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो साइडवेज अभी है, जो भी है ये है, और आपको ये लेवल्स मार्क करके रखना है। वेट थोड़ा सा ही घूम गया। ओके, तो इसको आपको मार्क करके रखना है, सिंपल सा है। ये था निफ्टी का।
अभी आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो निफ्टी के कंपैरिजन में तो थोड़ा ज़्यादा है, और देखो कितना अच्छा और ब्यूटीफुली उसने इसको रेस्पेक्ट किया। इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो फिर उसके पास रेजिस्टेंस है, और छोटा छोटा करके ऐसा ऐसा करके ऊपर जा सकता है, या तो फिर यहाँ से खुलता है तो नीचे आके ऊपर जा सकता है। इसको तोड़ता है तो फिर इसको यहाँ आना पड़ेगा, ओके, और इसको भी तोड़ेगा तभी और नीचे आएगा। तो फ्लैट ओपन हो गया तो ऐसे साइडवेज हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई इसमें टेंशन लेने की, होच पोच करने की। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको मार्क करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा लेवल है इसके ऊपर, ओके ओके। तो इसीलिए आपको ये देख के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, पर फिर भी आपको स्कैल्पिंग के मौके मिलते रहेंगे। और बाकी क्या चीज़ करेंगे, और बाकी चीज़ है ये लेवल्स आप समझ लिए। और आता है हमारा, और देखो मैंने कल बोला था कि यार बैंक निफ्टी से अच्छा खासा क्लैरिटी जिसमें है वो है इस महाशय में। कौन है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। देखो कितना अच्छा खासा बच्चों की तरह उसने ऊपर ऊपर चलता चला गया। तो आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो भाई देखो इसका लो ही उसने ब्रेक ही नहीं किया, और बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा, गुड बॉय की तरह उसने ऊपर चलता चला गया। सो इसीलिए आपको ये ऊपर साइड जाएगा तो सीधी सी बात है ना, तो इसके नीचे सेलिंग, ये तो मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, साइडवेज जोन हो गया। इसके ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो बाइंग करते करते हम देखेंगे, मतलब यहाँ आ गया, थोड़ा सा रिटेस्ट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा करके ऊपर गया। तो ये सब लाइन हमें सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ओके, ये हमें देखना है और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा देख लो भाई, यहाँ पर जो लेवल्स लिखे गए हैं मैं आशा करता हूँ आपको ये दिख रहे होंगे। तो ये लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट है, ओके। पहले इसे क्रॉस, फिर इसे क्रॉस, मतलब 24,000 तो क्रॉस कर लेने दो, ओके, तभी तो जाके हम एक्सट्रीमली बुलिश होंगे, ओके। ये अभी क्या बना रहा है, ऐसे एक देखोगे, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये आ गया, फिर ऐसा करके ये चल रहा है, और यहाँ से आप एक लाइन खींच दो, सॉरी ये तो टेढ़ा हो गया पूरा, इसको यूज़ करते हैं, ये भाई आ गया। तो ऐसा लाइन अब ओवर खींच लेते हैं तो हमें ऐसा मिलता है। अगर इसको हम देखते हैं तो फिर ये हो गया, ओके। तो उसी हिसाब से हमारा सिद्धांत चलता रहता है करके, ओके। क्योंकि इसको अगर नीचे गिरना होता तो भाई ये सीधा सीधा 15 मिनट का है बनाता, भाई छोड़ देता, ओके। तो ये तो भाई दिखा नहीं रहा कि यार मुझे कुछ करना है करके, ओके। सो यहाँ पर तो ये है कि ऐसा चीज़, ओके, कि ये जो लाइन है ये, ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये हो गया 23,750, ये पकड़ लो, ओके, 23,750, ये इम्पोर्टेंट जोन हो गया। तो ये अगर नीचे टूटता है तो आपको धीरे धीरे हर एक 50 पॉइंट्स के नीचे आपको मिल जाएगा क्या, कि ट्रेड करने के लिए, वरना तो नहीं आपको, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये था फिन निफ्टी। क्यों मैं आपको फिन निफ्टी समझा रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी से फिन निफ्टी ट्रेड करना थोड़ा सा ईजी मुझे लगता है, और मतलब कि थोड़ा सा ही सीधा सीधा है, बैंक निफ्टी से थोड़ा सीधा है, ओके। तो ये था फिन निफ्टी का, और लेवल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे करके, ओके। ये जो सब लेवल्स आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स है ऊपर के लिए, बहुत सारे लेवल्स, क्योंकि इतना नीचे आया जब, तब तो भाई लेवल्स ही लेवल्स रहेंगे ना, ऐसा करके। ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर समझ में नहीं आ रहा है ये लेवल, कॉपी करने में दिक्कत आ रहा है, तो देखो भाई मार्केट जैसे कि 23,763 है, आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, प्रीवियस डे का लो मार्क करना है, इंपॉर्टेंट स्विंग जोन है मार्क कर लेना है, जहाँ से प्राइस से रिवर्सल आया है, ओके, वो उस पॉइंट में एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, और सीधा सीधा उसके बाद क्या करना है, हर एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए 50 पॉइंट या 100 पॉइंट को लेके चलना है। अगर स्कैल्प कर रहे हो तो 50 पॉइंट, और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो 100 पॉइंट्स को लेके अब ऊपर, ये 100 पॉइंट देखो उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है। जैसे कि 23,184, तो यहाँ से उसने ऊपर गया तो फिर 23,550 आ गया ना, 49 है क्या, 50 है ना कि, तो वहाँ से देखो 50 के आसपास से ही उसने घूमना चालू कर दिया। सो ये अगर नेचुरली हो रहा है, हम क्यों इतना दिक्कत लें प्राइज एक्शन का, ये का वो का, ऐसा करके। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, ओके। तो ये था हमारा क्या फिन निफ्टी का। अभी हम देखते हैं उसका मिड कैप का।
तो मिड कैप तो देखो कितना अच्छी तरह से अभी गिरना चालू हुआ है ऐसा करके, तो मिड कैप से शायद लोगों का कुछ ना कुछ, क्योंकि इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन कि यार, क्योंकि उसका हाई नहीं 13,100 ब्रेक नहीं होता ना, तो मिड कैप इज़ नॉट बुलिश। बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, मिड कैप नहीं दिख रहा है करके। और मिड कैप में अगर सेलिंग बाई चांस स्टार्ट हो जाता है तो सिचुएशन वुड बी वेरी सीरियस, क्योंकि लोग पहले यहीं से निकालेंगे। देखो कोई बड़ा स्टॉक कितना गिरेगा, आप अगर ज़्यादा देखोगे बड़ा स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं करता, छोटा स्टॉक जो है मिड कैप स्मॉल का वो सबसे ज़्यादा करेक्ट करते हैं। 5% गिरेगा तो 7.5% बढ़ेगा, ऐसा उनका थ्योरी रहता है। ओके, सो कितना कोई गिर रहा है ऊपर आ रहा है तो वॉल्यूम क्या है, ये 3 चीज़ें आपको तो देख के काम करना ही पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए आपको ये सब देख के विचार करके आपको काम करना। और देखो कितना अच्छी तरह से उसने, मतलब कौन, हमारा मिड कैप काम कर रहा है। तो अगर मिड कैप का सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, क्या करेगा, तो भाई मिड कैप के लिए हमें ये देखना है कि वेट देखो 13,080 से इसका ये हाई था, मार्क कर लो, और बाकी इसका लो। तो ये यहाँ से फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, तभी हम क्या करेंगे, सेलिंग मारेंगे, सीधा सा बात, क्योंकि ये सेलिंग का दिखा रहा है। ओके, इसका ऊपर जाएगा, ऊपर अगर चलता जाएगा, जो लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है वो लेवल्स को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह करके ऊपर चले जाएंगे। अगर 13,000 के पास ही ऊपर जाता है तो फिर देखेंगे, ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ओके, और बाकी ये अगर इसके नीचे गैप डाउन खोलता है तो हमें वेट करना है, देखना है कि पहले किसी के किनारे तो आए, मतलब कि कोई एक राउंड नंबर के आसपास तो आए, और उसके साथ क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है। जैसे कि मान लो 850 के बाद 800 के पास तो आए, फिर 750 तक तो चलेगा, तो 750 के बाद अगर चलता है, हमें वहीं से स्कैल्प का मौका मिलता है तो तभी करेंगे। ओके, ट्रेड में एंटर करेंगे। तो अगर समझ में नहीं आता तो ट्रेड में एंटर मत करो, समझ में आता है तो ट्रेड में एंटर करो। ओके, सो ये है। और बाकी क्या चलता है ट्रेड में, वो है सेंसेक्स का। जैसे निफ्टी वैसे ही सेंसेक्स, और सेंसेक्स में उसने इतना कुछ बीटा, मतलब कि उतना मूवमेंट नहीं दिखाया करके। ओके, सो भाई ये है सेंसेक्स का, और सीधा सीधा हिसाब है उसका। भाई सब कहाँ पर हमें बुलिश होना है, ये आ रहा है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, तभी तो ये बुलिश होगा इसको। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तभी ये सिनेरियो काम में आएंगे। अगर कहीं पर मान लो यहाँ पर खुल गया, गैप अप ओपन हो गए, तो भाई देखो भाई 82,000 कितना बिग राउंड नंबर, वो मैंने जो बोला है, मतलब कि ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है कि बिग राउंड नंबर के ऊपर भी थोड़ा नज़र बनाए रखो यार करके। ओके, तो ये तो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब, ये तो जोन है। ओके, नो इशू, बट बिग राउंड नंबर आपको इजीली नेचुरली मिल रहा है ना। 82,000 के कोई 82,116 नहीं, इतना हो गया, अरे भाई ये तो रहेगा, पर उसके साथ तो 100 के पास थोड़ा सा तो आप अलर्ट हो सकते हैं ना। तो भाई इसके ऊपर अगर वो जाता है, ओके, तो तभी हम देखते हैं फ्लैट ओपन होकर बाइंग करेंगे, वरना ये साइडवेज रहेगा, ये नीचे का आ जाएगा। सीधा सा बात है, कोई हौच पौच नहीं है। सो ये चीज़ था, और जो लेवल्स हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर बुलिश, और यहाँ पर देखेंगे कि नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर नीचे आ रहा है तो हम इसको ब्रेक करेगा। ओके, कि 81,000 को तो 600 को ऐसा करके, फिर वेट 81,600 को ब्रेक करेगा, फिर 81, 400, 200 पॉइंट्स है, ये 200 पॉइंट्स का है। ओके, इसको ब्रेक करेगा 480, नहीं सॉरी 200 कैसे हो गया, 150 का समथिंग है। उसके बाद ये इसका नीचे का 370 या 400 को बाद हम देखें, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट सीधा ऊपर चला, तो ये हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मैं आपको मार्क भी कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्यों इतना टेंशन लेने का बात। ओके, ये रहा, तो ये हो गया, और ऊपर साइड का ये हो गया। हाँ, ओके, तो कहाँ खुलता है इंपॉर्टेंट है। तो अभी का साइडवेज है, और कल तो उसका एक्सपायरी, अगर साइडवेज रहेगा तो फिर एक्सपायरी है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ऐसे ऐसे मूव आ गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया डायरेक्शनल हो गया, तो ये टेंशन रहता है कभी कभी। ओके, सो थोड़ा सा देख के 10-11 बजे तक इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है, एकदम सडनली ऊपर जाता है, सडनली नीचे आता है, खुलते साथ ही बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, तब तो फिर वेट करो 11 बजे तक। उसके बाद ट्रेड में देखो कि 11, 11:30 बजे छोटा सा क्या होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का ये सबका एनालिसिस। जो डाउट हो तो पूछ लेना। तो आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, धन्यवाद। और हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि हम आपका अगर मदद कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी मदद कर कीजिए, हमें भी मदद कीजिए।
लोगों तक हमें पहुंचाने का हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।